Hello student, now we discuss about the resistivity, conductivity and effect of temperature on conductivity and resistivity. Now we start first topic, resistivity. What is the resistivity? Resistivity is the resistance. Resistivity is the resistance of a wire, but length is taken unit and cross section area is taken unit. It means you can say कि यूनिट वायर और यूनिट लेंथ का वायर और यूनिट एरिया का जो वायर है उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को आप क्या कह सकते हो? रेजिस्टिविटी. रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ and unit area. Resistance of wire per unit length and unit area is called resistivity. Denoted by rho. Okay. R is equal to rho L by A. So rho become A by L into R. रेजिस्टिविटी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का रेजिस्टेंस है, ठीक है. बट नोट में ध्यान रखना है, रेजिस्टिविटी does not depend on length and area of wire. Okay, it depends only nature of substance, temperature. रेजिस्टिविटी फॉर्मूले को देख करके आपको ये लग रहा है कि ये लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, बट इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती है. ये डिपेंड करती है ओनली टेम्परेचर, और उसका नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है. ये मटेरियल के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं, चाहे 1 मीटर का वायर हो चाहे 100 मीटर का वायर हो, यदि मटेरियल सेम है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? सेम होगी. एक है कंडक्टिविटी. सिग्मा ओम्स लॉ में आया था कंडक्टिविटी. ये क्या है? ये जो रेजिस्टिविटी है ना, इसका रेसिप्रोकली क्या है? कंडक्टिविटी. तो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी is called conductivity and denoted by sigma. सिग्मा भी किस पे डिपेंड करती है? नेचर एंड टेम्परेचर. इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1/ρ. क्या फॉर्मूला था? Ne² तब अपॉन m. ये कंडक्टिविटी का क्या था? फॉर्मूला था. अब देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है. कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा? सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है वो किसकी होती है? कंडक्टर की. फिर सेमीकंडक्टर. चलो कंडक्टर और एक एलॉय ले लेते हैं. कंडक्टर क्या होता है? प्योर मेटल होती है, उसमें क्या होता है? कंडक्टर कह सकते हो. एलॉय क्या होती है? मोर देन वन मेटल.
कई सारी मेटल्स को आप मिला करके जो बनाते हो उसको क्या कहते हैं? एलॉय। तो कंडक्टर से फिर कम किसकी होगी? एलॉय। फिर सेमीकंडक्टर की, और सबसे कम होती है इंसुलेटर की। अब इनमें बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। उसके बाद में कॉपर, उसके बाद में आएगा एल्यूमिनियम। इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर, फिर कॉपर और फिर एल्यूमिनियम। एजी, तो जो सिल्वर के बनाने चाहिए वायर, बट सिल्वर बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए कॉपर या एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। क्वालिटी भी किसकी अच्छी होती है? कॉपर की होती है, देन एल्यूमिनियम। इसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम से क्या होता है? लेस होता है, इसलिए हीट कंजम्पशन क्या होगा? इसमें कम होगा, इसलिए डिवाइस की लाइफ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। एल्यूमिनियम का एसी है और एक ही कॉपर वाइंडिंग वाली एसी है, कॉपर वाली की लाइफ क्या होगी? अच्छी होगी कंपेयर द एल्यूमिनियम। ठीक है, तो जो भी आपके इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर मींस किसी में भी यूज है, वो कॉपर वाइंडिंग है ना, वो अच्छी होती है एल्यूमिनियम से। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट इसके ऊपर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसका। टू वायर ऑफ डिफरेंट dimension are given in diagram. Okay, एक वायर है, उसकी लेंथ है L और क्रॉस सेक्शन एरिया है A। दूसरा वायर है, एरिया उसका 2A है, बट लेंथ है उसकी ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है, दो वायर की होना। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। सेकंड क्वेश्चन, रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी। थर्ड है रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी। फर्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी। देखिए रेजिस्टिविटी, सॉरी रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो L बाई ए। देखिए कॉपर वायर है दोनों, इसलिए रेजिस्टिविटी क्या है? सेम आएगी, तो R प्रोपोर्शनल L बाई ए। क्या आएगा? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू लेंथ फर्स्ट वायर की
L है, ये फर्स्ट वायर है और ये सेकंड वायर है। फर्स्ट वायर की लेंथ L है, सेकंड की L/3। A2 सेकंड वायर का रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 2A और इसका कितना है A। A से कैंसिल, L से L कैंसिल, कितना हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, 3 × 2/1 6:1। तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा R1/R2 = 6/1। सेकंड क्वेश्चन, रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी। देखिए रेजिस्टिविटी लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, इट्स डिपेंड ओनली नेचर एंड टेम्परेचर। नेचर मींस किसका बना हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है, दूसरा वाला कॉपर का बना हुआ है, चाहे ये 1 मीटर का हो या 100 मीटर का हो, रेजिस्टिविटी दोनों क्या रहेगी सेम। इसका मतलब क्या हुआ ρ1/ρ2 = कितना जाएगा 1:1। सिमिलरली कंडक्टिविटी भी डायमेंशन में डिपेंड नहीं करती, σ1/σ2 = 1:1। ये आया हुआ है 2017 के अंदर आया हुआ। नेक्स्ट डिस्कस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। ए वायर having resistance is N is R. Find new resistance if length of wire become n times without stretching. Second, length of wire become n times by stretching. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस R है, उसकी लेंथ कंसीडर कर लीजिए आप स्मॉल है और एरिया कंसीडर कर लीजिए A। ठीक है, तो R = ρL/A। अब इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर बिकम n टाइम्स विदाउट स्ट्रेचिंग, उसकी लेंथ n टाइम्स कर दी, तो रो तो सेम ही है, लेंथ n टाइम्स हो गई अपॉन A, n कॉमन आ जाएगा ρL/A। इसकी वैल्यू कितनी है R, n टाइम्स हो जाएगा